उधमपुर के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का प्रोग्राम उन्होंने रख दिया और वर्कर कन्वेंशन, हमारे बहुत सारे वो लोग कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम उधमपुर में और ये आज के दिन रखा गया। और इसमें क्या किसी गुज्जर लीडर ने रोल? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए उसमें हुआ क्या कि जब इन्होंने पहले रखा हुआ था वर्कर कन्वेंशन कि जितने वर्कर्स हैं हो जाए। अब गुजर बिरादरी के भी वर्कर्स हैं जम्मू में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है कौन? गुजर ही तो है बेचारा। जब वर्करों को बुलाया गया उन सब ने हमें कांटेक्ट किया कि यार ये हमें बुला रहे हैं, हमें तंग तलब कर रहे हैं कि भाई आप जलसे में आओ। तो हमने जब कांटेक्ट किया, टॉप लीडरशिप से रिक्वेस्ट की, अपने बड़ों को बोला आप बात करिए। सब ने जब बात की फिर हमने मीडिया पे भी रिक्वेस्ट की, गुजारिशात की, जनाब आप अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल कर लीजिए, एक दिन इस कौम को दे दीजिए। यार एक दिन तो कौम के लिए बनता ही था ना, वो नहीं दिया। मतलब एनसी ने आप लोगों का प्रोग्राम खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन को जब हमारी रिक्वेस्ट आई, किसकी? जब हमारी रिक्वेस्ट आई इस कौम के लिए जो लड़ते हैं, जो जेलों में जाते हैं, जब हमारी रिक्वेस्ट आई कि जनाब अपने प्रोग्राम को रीशेड्यूल कीजिए, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन को टर्न किया और पब्लिक जलसा अनाउंस कर दिया। बोला जलसा है जनाब, उमर साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ी तूफानी तकरीर करेंगे, आज बहुत ललकारेंगे। क्या ललकारा? बनाल से लेके सर लखनपुर तक आज की डेट में कोई किसी सियासी जमात का, इनफैक्ट बीजेपी का भी कोई जलसा नहीं है, मीटिंग तक नहीं है। और एनसी ने जलसा रख दिया, मीटिंग में नहीं जलसा। हमारे लोग आने वाले थे और वो भी स्पेशली 3 दिसंबर को। मैं ऐसे उधमपुर के 50 लोगों के आपको नाम बता सकता हूं जिन्होंने बेचारों ने मुझे कांटेक्ट किया और माजरत की कि हम आ रहे थे लेकिन हमें क्या आप गुज्जर बकरवाल लोग आज एनसी से नाराज हैं? ये कौम पे रहे, कौम आपके जो है इसमें कमेंट्स में खुद ही इसका जवाब दे लेगी। लद्दाधार में गुजरों की ढोक छीन ली हुई है, आप उस पर बात करेंगे? उमर साहब की बात आज आपने जम्मू राजपुरा के अंदर गुजरों को मारा जा रहा है, जहां से आपने चौधरी जाकिर हुसैन को बुलाया, आपने बात की? नहीं करेंगे आप बात। तराल के अंदर, आपके तराल के अंदर गुजरों को निकाला जा रहा है फॉरेस्ट के नाम पे, आपने बात की? आप नहीं बात कर रहे और ना इन लोगों को बात करने दे रहे हैं। जिस लीडर को लोगों को अपना फॉलोअर बना के रखना है उसको कोशिश करनी है वो लोग पढ़े ना, अपने हक के तई जागरूक ना हो। ये सारे वही लीडर हैं जो चाहते हैं ये कौम अनपढ़ टिकी रहे, जो चाहते हैं इस कौम के हक मारा जाए। हमदर्दी होगी गुजरों के साथ। 6 तारीख से इंशाल्लाह रजौरी से हम पैदल मार्च रिज्यूम करेंगे और अब की बार रात को टेंट में रुकेंगे, अगले दिन फिर पैदल चलेंगे, फिर जहां रात पड़ी वहीं रुकेंगे, खाएंगे भी वहीं, बैठेंगे भी वहीं, दिल्ली तक जाएंगे और हर बार हर रात साहिब टेंट के अंदर। अगर इस दौरान में गिरफ्तारियां हुई, जेलों में डाला गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। इस कौम के नौजवान जब जेलों में जाएंगे तभी सीखेंगे, तभी लड़ना सीखेंगे। ये पुराने घिसे पीटे लीडर जो किसी के इशारे पे चलते हैं वो नहीं चलने वाले। आने वाले वक्त में ये नौजवान सवाल पूछेगा, ये बुजुर्ग उनसे सवाल पूछेगा, ये मेरी बहन उनसे सवाल पूछेगी कि जब मेरा गला काटा जा रहा था तब तुम कहाँ थे। आज जम्मू के अंदर 3 दिसंबर को महापंचायत हुई है, ये महापंचायत कामयाब हुई है या नहीं हुई है, ये भी एक सवाल रहेगा तालिब साहब से। और दूसरा ये कि सुनने में मिला है कि इस महापंचायत में कई सारे लोग आ रहे थे जिनकी गाड़ियों को अलग अलग मुकामात पे रोक दिया है। और कल भी एक सोशल मीडिया पे खबर थी कि चौधरी तालिब को भी जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की है। और इस महापंचायत के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लोग भी आए हैं, वो सब जाननी है। तालिब साहब, पहला सवाल तो ये है मेरा आपसे कि क्या वाकई में यहाँ पे लोग आ रहे थे, हजूम इकट्ठा हो रहा था और उससे पहले ही सरकार ने कई सारे अलग अलग मुकामात के ऊपर गाड़ियों को रोक दिया? आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है इसका जीता जागता सबूत बहुत पहले से तो चल ही रहा था, लेकिन कल जब आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की उन तमाम गुजर जो उस जमात के अंदर हैं उन सबको ये बोला गया, उनको जबरन उठा के लाया गया और ज़बरदस्ती कुर्सी पे बिठा के बोला कि निकालो अपनी कम्युनिटी को गालियाँ और कम्युनिटी के लिए बोलो कि ये चोर हैं, ये कम्युनिटी जो है किरदार की पक्की नहीं है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ गुलाम अली खटाना साहब को या किसी आपको बोल रहा हूँ या किसी को, तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए बात है ना, एक गुजारिश है। दूसरी बात ये है, आपने देखा कि रात वाली बात भी ठीक है। हम ये जब यहाँ से गए, कश्मीर के कुछ नौजवान हमारे बठिंडी में हमने पहुंचाए, चाय वगैरह पिला के उनको जैसे ही छोड़ा है तो पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची हैं वहां से और इमीडिएटली मुझे वहां से साइड होना। मैं कभी पुलिस से भागता नहीं हूँ आमिर भाई, इसलिए भागना पड़ा कि मुझे पता था कि ये हमें उठा के चंद लोगों को, बाकियों को बोलेंगे कि आप चढ़ा दो फेसबुक पे कि जनाब मैं हाउस अरेस्ट हूँ। अच्छा, कल की बात है, कल दिन में हमारे लोगों को पर्सनली फोन कर करके ये कहा गया कि जनाब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दूसरी बात, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपको बहुत लोग सुनते हैं। यहाँ पे
ये कौम बेचारी, ये कौम मजलूम कौम, इस कौम ने एक पॉलिटिकल पार्टी को तीन नस्लों से जनाब सर पे उठा के रखा। हमने उनसे गुजारिश की, हमारा प्रोग्राम 2 हफ्ते से सेट था कि जनाब महापंचायत जम्मू में हो रही है। उधमपुर के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का प्रोग्राम उन्होंने रख दिया, और वर्कर कन्वेंशन हमारे बहुत सारे वो नेशनल लोग, कॉन्फ्रेंस का हाँ, प्रोग्राम उधमपुर में हुआ। उधमपुर में, और ये आज के दिन रखा गया। आज ही, और इसमें क्या किसी गुज्जर लीडर ने रोल प्ले किया? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए उसमें हुआ क्या कि जब इन्होंने पहले रखा हुआ था वर्कर कन्वेंशन कि जितने वर्कर से हो जाए। अब गुजर बिरादरी के भी वर्कर्स हैं जम्मू में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है कौन? गुजर ही तो है बेचारा। जब वर्करों को बुलाया गया, उन सब ने हमें कांटेक्ट किया कि यार ये हमें बुला रहे हैं, हमें तंग तलब कर रहे हैं कि भाई आप जलसे में आओ। तो हमने जब कांटेक्ट किया, टॉप लीडरशिप से रिक्वेस्ट की, अपने बड़ों को बोला आप बात करिए। सब ने जब बात की, फिर हमने मीडिया पे भी रिक्वेस्ट की, गुजारिशात की, जनाब आप अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल कर लीजिए, एक दिन इस कौम को दे दीजिए। जनाबे मरहूम अल्लाह मगफरत करे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को इस कौम ने सुना, जितवाया भी, फारूक साहब को जितवाया भी, सुना भी, उमर साहब को जितवा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आगे भी सुनेंगे जब तक वो हैं। आगे उमर साहब के 2 बेटे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आ जाएंगे, उनको भी सुनेंगे। यार एक दिन तो कौम के लिए बनता ही था ना, वो नहीं दिया। मतलब एनसी ने आप लोगों का प्रोग्राम खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन को जब हमारी रिक्वेस्ट आई, किसकी? जब हमारी रिक्वेस्ट आई इस कौम के लिए जो लड़ते हैं, जो जेलों में जाते हैं, जब हमारी रिक्वेस्ट आई कि जनाब अपने प्रोग्राम को रीशेड्यूल कीजिए, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन को टर्न किया और पब्लिक जलसा अनाउंस कर दिया। बोला जलसा है जनाब, उमर साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ी तूफानी तकरीर करेंगे, आज बहुत ललकारेंगे। क्या ललकारा? लद्दाधार में गुजरों की ढोक छीन ली हुई है, आप उस पर बात करेंगे? उमर साहब की बात आज आपने जम्मू राजपुरा के अंदर गुजरों को मारा जा रहा है, जहां से आपने चौधरी जाकिर हुसैन को बुलाया, आपने बात की? नहीं करेंगे आप बात। तराल के अंदर, आपके तराल के अंदर गुजरों को निकाला जा रहा है फॉरेस्ट के नाम पे, आपने बात की? आप नहीं बात कर रहे और ना इन लोगों को बात करने दे रहे हैं। आज ये प्रोग्राम में आते, अपनी बात रखते, लेकिन ठीक है, हमें पता है ये साजिशें हैं, हमें एक से नहीं लड़ना पड़ रहा है। हमें बदकिस्मती से पता नहीं क्यों अब उसी डेट पे देखिए, बनाल से लेकर सर लखनपुर तक आज की डेट में कोई किसी सियासी जमात का, इनफैक्ट बीजेपी का भी कोई जलसा नहीं है, मीटिंग तक नहीं है। और एनसी ने जलसा रख दिया, मीटिंग में नहीं जलसा, हमारे लोग आने वाले थे। और वो भी स्पेशली 3 दिसंबर को। मैं ऐसे उधमपुर के 50 लोगों के आपको नाम बता सकता हूं जिन्होंने बेचारों ने मुझे कांटेक्ट किया और माजरत की कि हम आ रहे थे लेकिन हमें क्या आप गुज्जर बकरवाल लोग आज एनसी से नाराज हैं? ये कौम पे रहे, कौम आपके जो है इसमें कमेंट्स में खुद ही इसका जवाब दे लेगी। और लेकिन हमारा ये है आमिर भाई, आज जो भी हुआ, हम क्योंकि हम कोई लीडर तो है नहीं जनाब, मैं कोई मिनिस्टर का बेटा तो हूँ नहीं। आज जितने भी लोग आए हमारे सर आंखों पे हैं, ये खुद से आए, खुद से जेब से पैसे खर्च किए, कश्मीर से बचे आए, भूखे रहे, रात को यहाँ पे रहे, अब वापस जाएंगे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूर दूर से लोग आए, राजौरी से लोग आए, पुंछ से लोग आए, कठुआ से, सांबा से, उधमपुर से, रियासी से, अच्छा डोडा किश्तवाड़ से, ये सारे लोग आए। नौजवानों की एक बड़ी तादाद आई, जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, कॉलेजेस के बच्चे आए, ये सब आए। इतना सब आ चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मर हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और जिनकी इस कौम को ज़रूरत है, अभी इस पूरे समाज को 30 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले, वो खामोश हैं, कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना फिर बीडीसी डीडीसी मेंबर ही क्यों ना हो, वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं। जनाब मकैबली बहुत बड़ा राइटर है, मैंने आपके चैनल पे एक बार पहले भी बोला था। मेरी गुजारिश है देखने वाले आपके सामीन से, पढ़े लिखे से जो पढ़ते हैं, उनसे गुजारिश है मकैबली को पढ़िए, थोड़ा सा उतना ही पढ़िए कि वो लीडरों को क्या हदायत देता है। मकैबली ये बोलता है कि जिस लीडर को लोगों को अपना फॉलोअर बना के रखना है, उसको कोशिश करनी है वो लोग पढ़े ना, अपने हक के तय जागरूक ना हो। ये सारे वही लीडर हैं जो चाहते हैं ये कौम अनपढ़ टिकी रहे, जो चाहते हैं इस कौम के हक मारा जाए। हमदर्दी होगी गुजरों के साथ। सियासत है, वोट से ये सियासत। देखिए मेरी बात सुनिए ना आमिर भाई, अब मैं एक लीडर को वोट डालता हूँ, मेरे वालिद साहब जिस पार्टी को वोट डालते थे, अब मैंने 4 किताबें पढ़ी, 4 चीजें अगर 4 जमातें पढ़ी, तो मैं सोच के दूंगा ना जो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो ये फर्क है, बुनियादी तौर पे ये फर्क है। और यही तमाम लीडर्स जो है वो नहीं चाहते कि कम्युनिटी जो है अवेयर्ड हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में बहुत बड़ी इस चीज को लेके फिक्र है कि हमारा बिल जो है 5वें नंबर पे है, किसी वक्त भी रात के गुप अंधेरे में उठाएंगे और पास हो जाएगा। इसलिए आज मैंने अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस कौम के नौजवानों का क्या रवैया रहेगा आगे? देखिए जनाब, देखिए आमिर भाई, मैं अब बाकी किसी का तो कह नहीं सकता, मेरे में जितनी ताकत है, जितनी सख्त है, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हम 3 तारीख से पैदल मार्च को राजौरी से फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। 3 तारीख आज है, तो 306 से 3 दिन बाद 6 तारीख से इंशाल्लाह राजौरी से हम पैदल मार्च रिज्यूम करेंगे। और अब की बार रात को टेंट में रुकेंगे,
अगले दिन फिर पैदल चलेंगे, फिर अगर जहां रात पड़ी वहीं रुकेंगे, खाएंगे भी वहीं, बैठेंगे भी वहीं, दिल्ली तक जाएंगे और हर बार हर रात साहिब टेंट के अंदर अगर इस दौरान में गिरफ्तारियां हुई, जेलों में डाला गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। इस कौम के नौजवान जब जेलों में जाएंगे तभी सीखेंगे, तभी लड़ना सीखेंगे। और क्या आपको लगता है कि अब नए लीडर निकालने की जरूरत है इस कौम को? पुराने नेता जो गुजर बकरवाल हैं अब उनको साइड में रख दें, अब नए जो लीडर्स हैं उन्हें लेकर आए, नए चेहरों को लेकर आए जो अपनी कौम के लिए लड़ पाए, अपने हकूक की पहचान कर पाए। वो जो पुराना दौर था उस दौर को छोड़ देते हैं, अब नया दौर की शुरुआत हुई है, नए लीडर लेके आते हैं। आमिर भाई, एक गुजारिश आपसे ये है कि नौजवान नस्ल को आपने एक चीज़ ये देखी कि ये एसटी डिल्यूशन वाले मसले पे आपने देखा जितने भी फेजेस हुए मूवमेंट के, उसमें बहुत सारे नए लोग निकले हैं बाहर, बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं नए, जो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। मैं जितनी बात, मेरे से 10 गुना बेहतर बात रखने वाले नौजवान आज हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं को मौका देना चाहिए। कम्युनिटी को आने वाले वक्त में देगी भी, ये हमें इंशाल्लाह यकीन है कि पुराने घिसे पीटे लीडर जो किसी के इशारे पे चलते हैं वो नहीं चलने वाले। आने वाले वक्त में ये नौजवान सवाल पूछेगा, ये बुजुर्ग उनसे सवाल पूछेगा, ये मेरी बहन उनसे सवाल पूछेगी कि जब मेरा गला काटा जा रहा था तब तुम कहाँ थे। बिल्कुल सही बात है। चौधरी तालिब साहब थे हमारे साथ, जो गुजर लीडर हैं, एक बोल्ड वॉइस हैं गुजर कौम के अंदर, और हमेशा इन 6 तारीख से गुजर बकरवाल नौजवानों के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। 6 तारीख से पैदल मार्च को एक बारी रिज्यूम करने जा रहे हैं राजौरी से है, और ये मार्च इस बारी सीधा जंतर मंतर और दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ होगी। और अगर देश का गुजर रास्तों पे इस शौक और इस जज्बे के साथ उतर रहा है तो यकीन मानकर चलें कि शायद एमपी, दिल्ली, गुजरात का गुजर भी साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में मुखिया गुजर भी आए थे, उन्होंने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, भीम आर्मी ने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, और पूरे देश के अंदर करोड़ों की आबादी वाले गुजर जो हैं वो गुजर बकरवालों के अधिकारों के साथ छेड़खानी ना हो, इस तरीके से अपने हकूक़ को हिफाजत दिलवाने के लिए हर वो बेहतर इक़दाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं जो इस वक्त मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़ होना लाजिम भी और ज़रूरी भी है। ख़ास रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।